हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑलवेज एंड द डे विद अ पॉजिटिव थॉट। No matter how hard things were, tomorrow is a fresh opportunity to make it better। तो हमेशा अपने दिन को जो ख़त्म करें ना, वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ ख़त्म करें, चाहे कितनी भी हार्ड थिंग्स क्यों ना हुई उस दिन। नो मैटर, क्योंकि कल आपके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ को और बेहतर करने की। तो निराश ना हो, कभी भी निराश होकर ना बैठ जाएं कि अच्छा आज ये काम मुझसे नहीं हो पाया तो कल भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसे बेटर कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिर भी उस अपॉर्चुनिटी को नहीं यूज़ करोगे तो फिर चीज़ें वर्स हो सकती हैं। तो चलिए फिर इसी अपॉर्चुनिटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए, 8 जून को हमारा सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को, और 2000 से यानी 2000 से ये हर साल 8 जून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के किसी पार्ट में अबनॉर्मल सेल शेयर प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो इसके बारे में ही क्या किया जाता है, इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है। और अगर हम थीम की बात करते हैं तो इस बार की इसकी थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। एक और डे होता है 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे। ठीक है, महासागर दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिन देखिए एक ग्लोबल अवेयरनेस रेज की जाती है कि ओशियन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। एंड द थीम इज़ रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। तो ये इस बार की जो है वो इसकी थीम रही। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अभी तक हमने कौन कौन से डेज कवर करे हैं, तो देखिए 1 जून ग्लोबल वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हैं। इसकी थीम है फैमिली अवेयरनेस। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना की फॉर्मेशन डे होती है। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जून को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। 7 जून को है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इसकी थीम रही है सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हम पुराने डेज को भी और उसकी थीम के साथ उसको रिवाइज करते चलेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which country topped the 2021 Environment Performance Index? तो 2022 की जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया है, इसमें किस देश ने टॉप किया है? सही आंसर है देखिए डेनमार्क जो है इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे रहा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का सिर्फ इसमें स्कोर रहा 18.9, और इसी के साथ इंडिया जो है वो इसमें बॉटम प्लेस पे है, जबकि डेनमार्क सबसे ज़्यादा स्कोर के साथ में टॉप स्कोरर रहा है इस इंडेक्स में। EPI मतलब हो गया एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा इसे एनालिसिस किया गया है, विच प्रोवाइड अ डेटा ड्राइवन समरी ऑफ द स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी अराउंड दी वर्ल्ड। तो सिंपली हमें कितना ध्यान रखना है, जितना मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन से बताया हुआ है। कुछ और रैंकिंग्स की बात करते हैं तो देखिए अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, जिसमें भारत की रैंक थी 54 और टॉप प्लेस पे था जापान, US और स्पेन। इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150, इसमें टॉप कंट्री रही नॉर्वे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत जो है 43 प्लेस पे है और टॉप कंट्री में कौन सी है? USA। तो रैंकिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन रैंकिंग से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दी वर्ल्ड बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज डैश होस्टेड बाय द US। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक्सरसाइज का नाम नहीं बताया हुआ है, सिंपली हमें बताया कि इंडिया जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने का इंडिया ने फैसला किया है, और इसे होस्ट कौन कर रहा है? US। इसका नाम क्या है? इसे कहेंगे रिम ऑफ द पैसिफिक, या इसको शॉर्ट में रिमपैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये है उस मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम जिसमें इंडिया जो है पार्टिसिपेट करेगा।
इसमें देखिए एज मैनी यानी 26 जो कम से कम इसमें 26 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। 29 जून को ये शुरू होगी, 4 अगस्त तक ये जो एक्सरसाइज है वो चलेगी। तो इसमें सब जो हैं वो अपनी नेवल जो आपके लिए जो पावर है ना उसको शोकेश यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट 2014 में किया था। जो रिम्पैक था ये 1971 में शुरू हुआ था और 1974 से ये बाइनियल इवेंट हो गया, मतलब ये 2 साल में होता है ये इवेंट। तो इसको बिगेस्ट वर्ल्ड का बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज कहते हैं। तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो एक तो ये ध्यान रखो, और कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? यूएस। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकती हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन अ मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे भी एक्सरसाइज का नाम बताना है, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? मंगोलिया में। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन सिंपली आपको हर पहलू से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। जैसे कि एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? तो मंगोलिया में होगी। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्स खान क्वेस्ट 2022। तो ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें इंडिया के साथ 16 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इंडियन आर्मी को जो रिप्रेजेंट करेगा बाय अ कॉन्टिजेंट फ्रॉम द लद्दाख स्काउट, ये इंडिया आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन खुरेलसुख, इन्होंने इस एक्सरसाइज का इनॉग्रेशन किया। तो अगर पूछ लें कि किसने किया है, तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने। कुछ और एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बोंगो सागर एक्सरसाइज हुई रिसेंटली। इसका ये 3रा एडिशन हुआ था इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। कहाँ पे? बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में। इसके अलावा वरुण एक्सरसाइज हुई, जो कि इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में हुई, एडिशन 20। कहाँ पे? अरेबियन सी में। नेक्स्ट देखिए बालिकेतान एक्सरसाइज, ये यूएस की मिलिट्री और फिलीपींस की मिलिट्री के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो एक्सरसाइजेस भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2022 हु प्रेजेंटेड द विजिटर्स अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो विजिटर्स अवार्ड है ना, ये किसने प्रेजेंट करे? सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो है ये अवार्ड प्रेजेंट करे हैं। ऑल्सो देखिए इन्होंने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जो है विजिटर अवार्ड्स इन्होंने प्रदान भी करी हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 इज़ टू इंक्लूड इंडिया अमंग द टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस बाय डैश। तो जो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी है ना, इसका उद्देश्य है कि किस वर्ष तक, कौन सी ईयर तक भारत को शीर्ष हवाई खेल देशों में शामिल करना है, कि भारत भी जो टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस है ना उसमें भारत भी शामिल हो जाए। तो इसके लिए एक टारगेट रखा हुआ है कि ऐसा कब तक का हो जाए? 2030 तक की हो जाए। ये अनाउंसमेंट किसने करी है? ध्यान रखेंगे, ये अनाउंसमेंट की गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि 2030 तक भारत भी टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशन में शामिल हो जाए, और इसका उद्देश्य है कि एक सेफ़, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल जो एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम है ना वो हमारी कंट्री में भी होना चाहिए। तो 11 एयर स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट इट्स न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डैश। तो अभी रिसेंटली देखिए इंडिया ने एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है अग्नि 4। तो अभी रिसेंटली देखिए इसका परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा में जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है। अग्नि 4 इज़ द 4th इन दी अग्नि सीरीज़ ऑफ मिसाइल, जिसको पहले अग्नि 2 प्राइम के नाम से जानते थे, जिसको डेवलप किसने किया है? तो इसे DRDO ने डेवलप किया है। DRDO की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट हैं G सतीश रेड्डी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस ऑल व्हीकल्स विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द एयर साइड ऑपरेशंस टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसने ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कटौती करने के लिए वहाँ पे जितने व्हीकल्स होते हैं ना उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का फैसला किया है। ये फैसला लिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे ना इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन अ फेस्ड मैनर अंडर द ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली एयरपोर्ट इंडक्ट करेगा 62 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद इन 3 to 4 मंथ्स में। तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन से क्या पूछा जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो जन समर्थ पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। ये जितने भी देखिए ये वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स को लिंक करेगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑल्सो इनॉग्रेट किया आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये जो आइकॉनिक वीक है ये 6 से लेकर 11 जून तक चलेगा और इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक पार्ट की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखिए मोदी जी के से रिलेटेड हम कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को डिक्लेयर किया है नेशनल स्टार्टअप डे। तो अब हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। इसके अलावा 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा वीर बाल दिवस। तो ये दोनों हमें ध्यान रखनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी और काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है काशी में। तो इसे इनॉग्रेट भी किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट टॉप्ड द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इन जून 2022। तो इसका देखिए कौन सा एडिशन हुआ? 4th। इसमें टॉप किया है कौन सी स्टेट ने? तो तमिलनाडु इसमें पहले पोजीशन पे रहा। सेकंड पे जो रहा वो है गुजरात। इसको रिलीज़ किया है किसने? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई ने इसे रिलीज़ किया है। इसमें फूड सेफ्टी के 5 पैरामीटर को देखा गया, उसमें परफॉर्मेंस को मीज़र किया गया और उसके बाद इसको जारी किया गया कि तमिलनाडु इसमें पहले पोजीशन पे रहा है। बात करती है फ्रेंड्स तमिलनाडु की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लोकेशन है तमिलनाडु की। कैपिटल है इसके चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। नेशनल पार्क में मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जैसे अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, ग्विंटी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु से। हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि थंजावुर में है और महाबलीपुरम में है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये आपके इंक्लूड हैं हेरिटेज साइट्स में जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कलागिनारिन और विलेजेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। तमिलनाडु की सरकार ने ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करी प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसे भी इनॉग्रेट किसने किया है? तमिलनाडु स्टेट ने। तो ये कुछ न्यूज़ भी हम साथ ही साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने अनाउंस किया है फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद बजाज फाइनेंस लिमिटेड? तो ये बैंक कौन सा है? डीबीएस। तो पहली बार देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप करके एक क्रेडिट कार्ड जो है वो डीबीएस बैंक ने लॉन्च किया है। तो बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक सुपर कार्ड ये पावर्ड किससे होगा? ये चलेगा, संचालित होगा वीज़ा से और मल्टीपल जो क्रेडिट कार्ड्स रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है ना, ये उस ज़रूरत को, उस नीड को ये एलिमिनेट कर देगा। जो डीबीएस बैंक है ना ये एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको सिंगापुर में मिलेगा। कुछ और बैंकिंग न्यूज़ की बात करें तो अभी एसबीआई ने देखिए पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है फॉर सैलरीड कस्टमर्स के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड एनएक्सटी को लॉन्च किया। इंडियन बैंक ने एक डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है ई ब्रोकिंग नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब और सिंध बैंक के अभी जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम क्या है? स्वरूप कुमार साहा। तो ध्यान रखेंगे, स्वरूप कुमार साहा जो हैं वो बनी है पंजाब और सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। अगले 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है और एस कृष्णन को इन्होंने रिप्लेस किया है। इससे पहले अगर हम स्वरूप कुमार साहा की बात करते हैं तो ये पंजाब नेशनल बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत थे। पंजाब और सिंध बैंक जो कि एक इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1908 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश इज द यंगेस्ट कबड्डी एंट्रेंट इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं उसमें सबसे कम उम्र के जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है ईतू मंडेल। ईतू मंडेल जो है ये सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर ओल्ड हैं और झारखंड से ये रहने वाली हैं, ये भी हमको याद रखना है। और ये सबसे यंगेस्ट कबड्डी एंट्रेंट हैं। मंडल इज़ प्लेइंग जो है एज अ पार्ट ऑफ कबड्डी अंडर 18 यूथ टीम। जो अंडर 18 की यूथ टीम है ना कबड्डी की, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें मतलब ये खेल रही हैं। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? 4th, जिसको हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करती हैं तो देखिए, इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इन्होंने 48th लारोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल जीता। हरियाणा ने 12वीं नंबर की सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा डानिश ओपन जो स्विमिंग टूर्नामेंट हुआ उसमें साजन प्रकाश ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु ने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल जीता और किसे डिफीट किया? पंजाब को। इंडिया जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा और ये कब होंगे? 2023 में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन किया गया। Who has launched a global initiative lifestyle for the environment movement? तो सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। कौन से स्टेट में मनसुख मांडविया जी ने नेशनल फूड लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया है? तो स्टेट कौन सा है? बिहार। इसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने डिसाइड किया है टू बैन ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022? तो ये किसने फैसला किया है? पंजाब की सरकार ने। Which state's chief minister has reconstituted the council of ministers of the state? तो ये फैसला किया गया है उड़ीसा के द्वारा। और भाई अभी तक की देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी मिनिस्ट्री डायरेक्टेड टू क्विट और नए सिरे से जो है वो मिनिस्ट्री का गठन किया जाएगा। Which state's cabinet has approved the proposal to remove the governor as a visitor to private universities? तो इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के कैबिनेट ने। SBI फाउंडेशन ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ मिलके फॉर डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खान अकेडमी। कौन सी मूवी ने जीता है गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट MIFF 2022? मूवी का नाम है टर्न योर बॉडी टू द सन। Who has been appointed the new managing director of Union Bank of India? The right answer is A. मनी मिखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1919 में और सिंपली अब में इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो पहले जो गोल्ड मेडलिस्ट रही उनका नाम है काजोल सरगार। इंडिया डिफीटेड डैश इन द फाइनल टू क्लिंच द इनॉग्रल FIH हॉकी चैम्पियनशिप? तो इंडिया ने जो है वो इसमें डिफीट किसे किया है? पोलैंड को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलिए हम एक क्विक सा हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि हम अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड रखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप सो सबको इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि इंडिया और श्रीलंका जो हैं ये किस स्ट्रेट से सेपरेट होते हैं?
बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार तो, लेकिन इजी भी है। पाक स्टेट तो कई बार हमें पाकिस्तान लगता है, बट ध्यान रखेंगे ये स्टेट जो है वो तमिलनाडु स्टेट जो इंडिया में है और जो श्रीलंका में मन्नार डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके बीच में ये लोकेटेड है और ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। अगला है विच सिटी इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो अरब सागर की रानी ये किसे कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोच्चि को कहा जाता है। और कोच्चि जो है ना, ये सेंटर है इंडियन स्पाइस ट्रेड का, बहुत सेंचुरी से ये सेंटर रहा है। और बेस्ट रैंकिंग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, इसको कौन सी रैंकिंग मिली है? 6th रैंकिंग मिलती है, ठीक है। और इसको कहते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो देखिए खरीफ क्रॉप का जो उदाहरण है वो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सी क्रॉप है खरीफ की? वो है कॉटन की। कॉटन की अगर हम बात करें तो मेनली आपको ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब गुजरात एक्सेट्रा, इन सभी स्टेट में आपको इसकी जो है फसल मिलेगी। अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं, इनको एक और नाम से जानते हैं, इनको मॉनसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं कि ये मॉनसून के सीज़न में कल्टीवेट होते हैं। और दीज क्रॉप इसको जो है वो बोया जाता है जब रेनी सीज़न की शुरुआत होती है। कुछ और एग्जांपल की अगर हम बात करूं खरीफ सीज़न की, तो उसमें आती हैं राइस और मेज़ भी उसमें आ जाएगा, इसके अलावा बाजरा आ जाएगा और आपका सोयाबीन भी आ जाएगा। ये सब खरीफ की क्रॉप है। और इसके अलावा ग्राउंड नट, ये भी आपकी कौन सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ लेती हैं। अगला है विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो 7 सिस्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो उसका पार्ट नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब 7 सिस्टर्स में कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ध्यान रखेंगे असम, देन आपका हो गया मेघालय, उसके बाद है नागालैंड, देन मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये आपके जो 7 स्टेट हैं इनको कहा जाता है सिक्किम। सिक्किम देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो आता है, लेकिन 7 सिस्टर में ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं 7 सिस्टर्स का ब्रदर, ऐसा इसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो सैडल पीक है, जो कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये अगर हम बात करते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अंडमान। तो जो सैडल पीक है ना, ये नॉर्थ अंडमान में जो है लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसको ऐसा कहा जाता है कि भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और ये टोटल 8 स्टेट से होके गुजरती है। 8 स्टेट से बात करें तो गुजरात, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये आपके 8 स्टेट हो गए जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये आपकी होके गुजरती है। तो ये हमको याद रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए होते बहुत आसान हैं, लेकिन कई बार हम इनको स्किप भी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो अवेयर वाटर कैंपेन है किसने शुरू किया? ये ट्विटर ने शुरू किया था। और अभी पहली बार देखिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च किसने करी? पाकिस्तान देश ने। तो आज के हमारे कमेंट हैं अभिषेक सिंह, प्रिया एंड विप्लव कुमार। थैंक यू सो मच गाइस। अब बहुत रेगुलर वे में कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि रेगुलर कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए आज के आपके लिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है संगीत कला निधि अवार्ड फॉर द ईयर 2021, ये किसे मिला या इसे किसे सम्मानित किया गया है? सेकंड क्वेश्चन है इन विच स्टेट 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल इज़ स्टार्टिंग। तो कौन से राज्य में ये जो महोत्सव है ये शुरू हुआ है? तो ये आप लोग मुझे जल्दी से अभी कमेंट कर दीजिए। वीडियो को बिल्कुल पॉज करें, या वीडियो आपकी ओवर हो चुकी है तो जल्दी से कमेंट कर दें। एंड इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।